देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि आप सभी अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप सभी इसे श्रवण करके श्री रामचरितमानस के पाठ से लाभान्वित हो सकते हैं। आप स्वयं भी सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फैलाइए ताकि हमारे सारे देशवासी इस मानस पाठ के लाभ से लाभान्वित हो सके। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मुकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्नमौलि कलालिनी चारु गंगा लक्ष्मण बालेन्दु कंठे भुजं चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयान् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लपरेशं अखण्डं मजम्भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिवा कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुराण चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथा दयावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ति हलोके परिवानना न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवा न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतो जराजन्म दुःखोग्यतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शिशं प्रभो पाहि आपन् नमामि शिशं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। उठे लखनु निश विगत सुनी अरुण शिखा धुनिकान गुरु ते पहिले जगतपति जागे राम सुजान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। रात बीतने पर मुर्गा का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करि जाई नहाए नित्य निबाहि मुनि सिर नाए समय जानि गुरु आय सिपाही रेन प्रसून चले दो भाई भूप बाग वर देखहु जाई जह बसंत ऋतु रही भाई लागे बिटप मनोहर नाना वरण वरण वर बेरी बितान लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रूप लजाए चातक कोकिल कलीर चकोरा कूजत बिहगन टत कल मोर मध्य बाग सरसोह सुहावा मणि सोपान विचित्र बना विमल सरीलु सरसिज बहुरंगा विमल सरीलु सरसिज बहुरंगा जल ठग कूजत गुंजत भृंगा बाड़ु तड़ाग बिलोकी प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्या राम यहू जो राम सुख दे सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई
फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फूलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहा है। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। चहुदिसि चितई पूछि माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन तेई अवसर सीता तहाई गिरिजा पूजन जननी पठाई संग सखी सब सुभग शयानी गावहि गीत मनोहर वाणी सर समीप गिरिजा गृह सोहा भरणी न जाई वेखि मन मोहा मज्जन करि सर सखी न समेता गई मुदित मन गौरी निकेता पूजा कीनी अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरु मागा एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवान तेहि दो बंधु बिलोके जाई प्रेम विवश सीता पहिया तासु दशा देखी सखिना पुलक गात जलु नैन कहु कारण निज हर्ष करी पूछई सब मृदु बैन सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाला श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विफल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्र में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगे कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुआए बैठी सोर सब भांति सुहाए श्याम गौर किम कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनुबान सुनि हरषि सब सखी सयानी सियहि अति उत्कंठा जान एक कहे निपसुत दयाली सुने संग आए काली इन निज रूप मोहनी डारी कीने स्वबस नगर नर नार मन रत छवि जहाँ तह सब लोगु अवसि देखियहि देखन जोगु तासु बचन अति सियहि सुहाने दरस लागी लोचन अकुलान चलिए अग्र करि प्रिय सखि सोई प्रीति पुरातन लखई न कोन सुमिरि सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनी चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभी सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर
उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय मानहु मदन दुंदुभिरीनि मनसा विश्व विजय कह कीन अस कहि फिरी चितई तेहि ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोर भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि निमित दे दिगंचल। कंकण हाथों को कड़े कर धनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने के संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कभी श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। सीता जी आदेश पढ़ो तो तेज तेज ट्रेन छूटता है, ऐसे करने लगती है। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो नीमी जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पालकों में निवास माना गया है लड़की दामाद के मिलने प्रसंग को देखना उचित नहीं। इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सी शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन आवा जनु बिरंचि सब निज निपुनाई विरचि विश्व कह प्रगटि दिखाय सुंदरता कहु सुंदर करई छवि गृह दीप सिखा जनु बने सब उपमा कवि रहे जुठारी कई पट तरो विदेह कुमार सिय शोभा ही अबरणी प्रभु आपनि दशा विचार शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। जब वे उसी की सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जानकी नंदिनी श्री सीता जी की जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जय कारण होय पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरई फुलवार जासु बिलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोन मनुचो सो सब कारण जान विधाता फर गई सुभग अंग सुन व्रात रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ मन को पंत पगु धरई न काऊ मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जय सपने हु परिणाम
करत बत कहीं करत बत कहीं अनुज सना मनसी रूप लोभा मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपैव पान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हे तातीय वह जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़े में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। यह वह सब कारण वह सब उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी वंशियों का यह जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यो श्री राम जी छोटे भाइयों से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। विसर्जन